हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कौन सा टूथपेस्ट आपके दांतों के लिए सबसे अच्छा है, कैसे आप अपने टूथपेस्ट को चूज़ करें। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया कि सही ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो उसी का नेक्स्ट सीक्वेंस है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने टूथब्रश को चूज़ करें। बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मार्केट में इतने सारे टूथब्रश हैं, कौन सा टूथब्रश हमको यूज़ करना चाहिए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि कैसे हम अपने टूथब्रश को चूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने थ्रू अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कैसे वो अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली हम लोग जब टूथब्रश खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1+1 कौन सा है, मतलब किस पे कौन से टूथब्रश पे ऑफर चल रहा है। अगर 4 का पैक है 50% ऑफ है, 70% ऑफ है तो हम फटाफट से रख लेते हैं और हमें लगता है वाह हमने कितनी अच्छी सेविंग कर ली है ना। हम लोग सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, बट एक्चुअल में अच्छा काम नहीं है क्योंकि आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, ओरल हेल्थ के साथ। तो अगर आपने ये नहीं देखा कि आप कौन सी कैटेगरी का ब्रश ले रहे हैं, कैसा आप ब्रश ले रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये आपके मसूड़ों और दांतों पे नुकसान पहुंचा सकता है, आपके ओरल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और धीरे धीरे करके आप डेंटल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे टूथब्रश को चूज़ करना है, कितने टाइप्स के टूथब्रशेस होते हैं, कब आपको टूथब्रश चेंज करना चाहिए, कौन से ब्रिसल्स वाले टूथब्रश आपको यूज़ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में हम जान लेते हैं कि टूथब्रश कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के हम टूथब्रश को इस्तेमाल करते हैं। एक होता है मैनुअल, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक होते हैं पावर टूथब्रश। मैनुअल टूथब्रश जो नॉर्मली 80 to 90% लोग यूज़ करते हैं, जो हम नॉर्मल हाथ से हम ब्रश करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं पावर टूथब्रश, जो हमारे बैटरी से चलते हैं या जिनको हम चार्ज करते हैं उसके बाद ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं मैनुअल टूथब्रश को। जो मैनुअल टूथब्रश होते हैं ना, उनको भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी कैटेगरी का ब्रश यूज़ कर रहे हैं। जब भी आप ब्रश खरीदने जाएं तो हमेशा नोट करना कि उसके पैक में जो सबसे ऊपर की सतह होती है, जहाँ पे ऊपर आपका पैकेट में लिखा होता है कि कौन सी कैटेगरी की, ये मीडियम है, हार्ड है, सॉफ्ट है या सुपर सॉफ्ट है। तो हमेशा पहले जाके कैटेगरी चेक करें। जो भी आपको कैटेगरी लेनी है उस कैटेगरी का ही ब्रश आप लें। दूसरी चीज़ हमें क्या चेक करना है कि ब्रश का जो हेड है वो कैसा है। हमेशा छोटे हेड वाले ब्रश को ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लास्ट दांत तक वो आपकी अच्छे से ब्रशिंग हो सके। तो ये हमने देख लिया ब्रश का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हार्ड। अगर आप लॉन्ग टर्म से हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, हार्ड ब्रश बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में हार्ड ब्रश यूज़ करते रहेंगे, जैसे कि किसी के दांत बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ब्रश पता नहीं कैसे, उनको पता नहीं होता कि वो कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं। आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी नहीं तो आपको पता नहीं कि आप ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप हार्ड ब्रश कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो उससे नुकसान क्या होता है कि हमारी जो ऊपरी सतह होती है इनेमल, जिसका वाइट कलर होता है, वो उसको घिस देती है। अब हम क्या होता है, जैसे वो घिसेगी तो सेकेंड लेयर जो हमारी डेंटिन होती है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसका कलर येलो होता है। तो हमें लगता है हमारे दांत पीले और हम और ज़ोर की ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऊपर की सतह बिल्कुल घिस जाती है और धीरे धीरे करके हमें दांतों में सेंसिटिविटी लगने लगती है। तो हमें हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना है। अगर आपके दांतों में कैलकुलस होता है या जल्दी जल्दी प्लाक जम जाता है दांतों में, तो आपको मीडियम ब्रश यूज़ करना है, जिसकी कैटेगरी मीडियम है। हाँ, अगर बहुत जल्दी प्लाक बनता है तो आप हफ्ते में एक बार हार्ड ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटल प्रेशर, मतलब बहुत हल्के प्रेशर से आपको इस्तेमाल करना है, बहुत टाइट की उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आपके दांतों में कैलकुलस होता है तो आप मीडियम ब्रश का यूज़ करेंगे। अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, दांत बहुत सेंसिटिव है, आपको ब्रश करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो सुपर सॉफ्ट ब्रश होते हैं आपको उसको इस्तेमाल करना है। सुपर सॉफ्ट ब्रश बेसिकली सेंसिटिव टूथ के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि दांत में
कैटेगरी क्या होती है ब्रश की। अब हम बात करते हैं ब्रिसल्स कैसे कैसे होते हैं। दांत में अगर आप देखोगे कि ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं राउंड ब्रिसल्स जो ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही विड्थ के होते हैं और ऊपर से वो राउंड होते हैं, मतलब वो थिन नहीं होते, एक ही जैसे होते हैं पूरे, जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, ऊपर से वो राउंड होते हैं। और एक ब्रश आते हैं जिनकी ब्रिसल्स जो होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, नीचे मोटे होते हैं, ऊपर जाते जाते पतले हो जाते हैं, थिन होते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। तो अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन है, लेकिन आपके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि इनकी ओरल हाइजीन तो अच्छी है लेकिन दांतों में रिसेशन हो गया है, गम रिसेशन हो गया है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इन्होंने ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रखी है, रूट एक्सपोज हो रही है, इनेमल हट चुका है, सेकेंड लेयर एक्सपोज हो रही है डेंटिन, तो आपको जो मैंने आपको थिन टेपर्ड ब्रिसल्स वाला वो ब्रश लेना है और आपको सॉफ्ट या फिर सुपर सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करना है ऐसे केस में। हाँ, अगर आपके दांतों में आपको रेगुलर टूथब्रश यूज़ करना है या आपके दांतों में आपको कैलकुलस जमता है बहुत ज़्यादा या फिर आपके दांतों में प्लाक जम रहा है, तो उसके लिए आपको मीडियम और राउंड ब्रिसल वाले ब्रश का ही इस्तेमाल करना है। तो ये हमने बात करी मैनुअल टूथब्रश के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है पेशेंट का कि हमें अपना ब्रश कब बदलना चाहिए। बहुत सारी कंपनी जो ब्रश बनाती हैं वो उसमें इंडिकेट करती है कि आपको कब ब्रश को चेंज करना चाहिए। पूरे रैप जो उनका रैप होता है उसमें सब कुछ रैपर में लिखा होता है कि आपको किस मंथ में अपना चेंज कर लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्मली हम बोलते हैं कि कुछ कंपनीज बोलती हैं कि हर 3 मंथ्स में आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। कुछ कंपनीज ने, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ब्रश के ऊपर ये डिफरेंट कलर्स की, कोई डिज़ाइन नहीं है, ये इन्होंने इंडिकेटर्स बनाए गए हैं दांतों में, ब्रश के अकॉर्डिंग इन्होंने इंडिकेटर बनाए गए हैं कि उनका कहना होता है कि जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बीच में ये ब्लू कलर के डिफरेंट आपके ब्रिसल्स हैं। तो जब ये कलर्स, जो ये कलर्ड ब्रिसल्स हैं, इनका कलर लाइट हो जाता है या वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कुछ कंपनीज बोलती हैं कि जब ये प्रॉपर वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए या इनका कलर चेंज हो जाए तो तब आपको अपने ब्रश को बदल लेना है, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा। जो क्रिस क्रॉस आपके मैनुअल ब्रश में भी 2 टाइप के ब्रश होते हैं, एक फ्लैट ब्रश होते हैं, एक क्रिस क्रॉस ब्रश होते हैं, जैसे पिक्चर्स में आपको डिफ्रेंशिएट हो रहा है। जो अगर आप इन दोनों के कंपैरिजन करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो आपके क्रिस क्रॉस वाले टूथब्रश होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लैट ब्रश, क्योंकि फ्लैट ब्रश आपके इंटरडेंटल, मतलब 2 दांत के बीच की जो जगह होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तो वहाँ पर फूड पार्टिकल्स जमा होगा और धीरे धीरे करके वहाँ कैविटी बन जाएगी, तो वहाँ पर नहीं क्लीन होता। लेकिन जो क्रिस क्रॉस वाले होते हैं वो इंटरडेंटल एरिया में भी जाके आपके दांतों को क्लीन कर देते हैं। तो इन कंपैरिजन टू फ्लैट, क्रिस क्रॉस टूथब्रश जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि कैसे हमें पता चले कि हमें अपने टूथब्रश को चेंज करना है, जो मैं आपको बता रही थी। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि देखिए पिक्चर बनी हुई है आपके सामने, इसमें एक आपका जो आपका टूथब्रश है जो उसका प्लास्टिक पार्ट होता है, आप ब्रिसल्स उसके अंदर हैं, ठीक है। अभी आपका जो टूथब्रश है वो सही पोजीशन में है, आप काम कर रहे हैं। पहली पिक्चर में आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपके ब्रिसल्स हैं, सेकंड में थोड़े से आपके ब्रिसल्स जो हैं वो आपके जो प्लास्टिक जो उसका बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी, उसे हल्के से बाहर आ रहे हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में नहीं। तीसरे में थोड़े ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, चौथे में बिल्कुल फैन शेप्ड हो गए हैं। लेकिन हम जो होते हैं वो बिल्कुल फैन शेप तक वेट करते हैं कि जब फैन शेप्ड हो। कई लोग तो फैन शेप में भी ब्रशिंग कर रहे होते हैं, जो कि ब्रश का कोई यूज़ रह ही नहीं गया है। हमें ब्रश कहाँ से चेंज करना है, जो इसमें सेकंड कैटेगरी दिखा रखी है, जिसमें हल्के से आपकी प्लास्टिक बॉडी से थोड़े से भी बाहर आ रहे हैं। अगर आपके टूथब्रश की कंडीशन हो गई है कि वो उसके थोड़े बहुत ब्रिसल्स जो हैं वो उसकी प्लास्टिक बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो इसी कंडीशन में हमने अपने टूथब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ से टूथब्रश काम करना बंद कर देता है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें अपने टूथब्रश को कब चेंज करना है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
ये तो हमने बताया मैनुअल टूथब्रश के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पावर टूथब्रश क्या होता है। पावर टूथब्रश जो होते हैं उसमें भी आपके दो तरीके के टूथब्रश आते हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। एक होते हैं वाइब्रेटिंग टूथब्रश जो सिर्फ वाइब्रेट करेगा जब आप ऑन करेंगे। दूसरा आता है ऑसिलेटिंग टूथब्रश, ये क्या करता है, राउंड राउंड घूमता है और वाइब्रेट भी करता है और साथ में गोल गोल भी घूमता है, जैसे आपको पिक्चर में अभी दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके एक ऑसिलेटिंग एक वाइब्रेटिंग टूथब्रश होते हैं। इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो जो ऑसिलेटिंग टूथब्रश है, जो राउंड राउंड घूम रहे हैं, ये टूथब्रश बहुत बेस्ट क्वालिटी के टूथब्रश इन्हीं को माना गया है। तो अगर हम अपनी कैटेगरी बनाए कि कौन सा हमारा बेस्ट है, तो ऑसिलेटिंग टूथब्रश सबसे अच्छे टूथब्रश माने जाते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं वाइब्रेटिंग टूथब्रश, उसके बाद आते हैं हमारे क्रिस क्रॉस टूथब्रश, उसके बाद आते हैं हमारे फ्लैट टूथब्रश। ये हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसके अगर हम देखें तो उसमें सबसे अच्छे हमारे ऑसिलेटिंग टूथब्रश ही होते हैं। अब ऑसिलेटिंग टूथब्रश यूज़ कैसे किया जाता है, देखिए अगर हम बात करें ओरल बी टूथब्रश के बारे में, इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको पहले आपको 16 आवर्स तक चार्ज करना होता है। तो आप पूरी रात इसको चार्ज कर सकते हैं, तो उसके बाद आप 1 वीक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम 2 मिनट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें इंडिकेशन बना होता है, ये ऐसे ऑसिलेट करता है, मतलब राउंड राउंड घूमता है। तो आपको इन्होंने क्या करा, इसमें जो आपके जैसे हमारा जॉ है, हमने उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में हमने अपने टूथ को डिवाइड कर दिया है। तो जब हम, और इन्होंने इसमें लिखा होता है कि आप 30 सेकंड एक क्वाड्रेंट को, मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे क्लीन करना है तो मुझे 30 सेकंड इस क्वाड्रेंट को देने हैं, 30 इधर, 30 सेकंड इधर, 30 सेकंड इस क्वाड्रेंट को। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है, आपको एक एक दांत के ऊपर रखना होता है, और जैसे आप रखेंगे तो वो खुद से ऑटोमेटिकली राउंड राउंड घूमने लग जाता है। तो वो अपने आप से दांतों को क्लीन करने लगता है। तो पहले आपको इसको रखना कैसे है, आपको थोड़ा सा टिल्ट करके इसको आधे गम में और आधा आपको अपने दांत के ऊपर रखना है। जैसे नॉर्मल मैंने आपको ब्रशिंग टेक्निक बताया, उसी तरीके से आपको ब्रश को इस्तेमाल करना है। तो आप इसको आधा गम में और आधा इसको अपने दांत के ऊपर रख के धीरे धीरे करके इसको चलाना शुरू करेंगे। यहाँ तक जब आप लेकर आएंगे, फिर आपको अंदर की सतह को क्लीन करना है, अंदर से क्लीन करना है, और फिर आपको जो चबाने वाली जगह है वहाँ पे रख के उसको क्लीन करना है। जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो खुद से थोड़ा वाइब्रेट होने लगता है, तो वो आपको बता देगा कि एक क्वाड्रेंट का टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, 30 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाइए, सेकंड क्वाड्रेंट को क्लीन कर लीजिए। इस तरीके से आपको 2 मिनट तक अपने दांतों को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये इसका टाइम है। इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, एक तो थोड़ा कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 1500 या 1200 to 1500 या उससे ऊपर भी ये चार्जेस आता है। आपको अमेज़ॉन से मिल सकता है या आप मार्केट से मंगवा, मतलब केमिस्ट से ले सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन से इसको मंगा सकते हैं ऑनलाइन। इसका अगर आप चार्जिंग ढंग से नहीं करी है तो बीच में ही ये बंद हो जाएगा, तो फिर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो एक इसका चार्जिंग टाइम बहुत लंबा होता है, आपको प्रॉपर इसको चार्ज करना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी स्टार्टिंग में जब हम इस पावर ब्रश यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ी ब्लीडिंग होती है। अगर ये ब्लीडिंग आपको 1 वीक से, मतलब 1-2 दिन होती है तो नॉर्मल ब्लीडिंग है, लेकिन अगर 1 वीक से ज़्यादा आपको कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है तो आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास विजिट करें कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो आपको चेक करके बता देंगे। तो ये आपको करना है कि अगर आपको 1 वीक से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको उसको डेंटिस्ट को उस टाइम पे विज़िट करना है। बाकी बहुत अच्छे तरीके से जो आपके पावर ब्रश होते हैं वो सबसे अच्छे तरीके से आपको क्लीन कर देते हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप इकोनॉमिकली कोई दिक्कत नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप पावर ब्रश की तरफ जाएं। और इसमें एक और चीज़ होती है पावर ब्रश में कि इसको भी आपको 2-3 महीने, जब आपको लगे कि उसके ब्रिसल्स बाहर को आ रहे हैं, ढंग से क्लीन नहीं हो रहा है, तो आपको इसके ब्रिसल्स को चेंज कर देना है। हर 3 मंथ्स में इसको भी आपको चेंज करना होता है। तो इसके हेड रिमूव करके आप दूसरा हैंडल, इसका हेड मंगवा सकते हैं पावर्ड का।
आपको उसको 3 मंथ्स में ही उसको चेंज कर देना है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे हैं, सब कुछ आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप पावर ब्रश की तरफ जाइए। अगर आप इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी है तो मैनुअल से भी आप दांतों को अच्छे, हेल्दी और क्लीन रख सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करें, ताकि आपके थ्रू और लोगों की भी हेल्प हो सके, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अपना कुछ आइडियाज़ चाहिए, आपको पता करना है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना लूँगी और आपको बता दूँगी, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी।